जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अजीत डोवल साहब का एक ट्रिप निकला है, कहाँ के लिए? रशिया के लिए। जैसे ये ट्रिप निकला उसके बाद बड़ी स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि भाई भारत ये यूक्रेन की वॉर के अंदर करने की क्या कोशिश कर रहा है। पहले मैं ये बताऊं, अजीत डोवल साहब वहां पर जा रहे हैं ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के लिए। तो ये ब्रिक्स के अभी जैसे समिट होने वाला है कजान में अक्टूबर में, उसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन भारत का जो एक यूक्रेन का नजरिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमको दो चार स्टेटमेंट्स भी दिखते हैं और एक प्लान प्रकट होता हुआ दिखता है कि भाई किस तरफ जा रहा है। इसमें गहरे राज्य का क्या एक नजरिया रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब थर्ड टर्म में मोदी साहब सबसे पहले कहाँ विजिट हुई उनकी? इटली में हुई, जहां पर G7 मेंबर से वो मिले। ठीक है, और वहां पर भी बात हुई, जो रिपोर्ट्स में आई थी कि भाई यूक्रेन के बारे में बात हुई कि किस तरह से इस चीज को रोका जाए। उसके बाद मोदी साहब चले गए रशिया, जहां पर गहरे राज्य के मतलब लिटरली कुर्सी से नीचे गिर चुका था वो। बहुत हालत खराब, वहां पर गाली गलौज, ये पता नहीं क्या 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 क्या। और मोदी साहब की जप्फी ने तो इनकी हालत खराब कर रखी थी, ये तो आपको सबको पता है। रशिया से उठ के गए ऑस्ट्रिया, जो एक न्यूट्रल नॉन नेटो EU कंट्री है, जहां पर एक कुछ मेरे हिसाब से मैंने उस टाइम पे कवर किया था कि एक कम्युनिकेशन पैटर्न बनने की एक कोशिश करनी शुरू हुई है वहां पर। उसके बाद वापस आए, फिर गए पोलैंड। पोलैंड जो एक बॉर्डरिंग कंट्री है, एकदम सपोर्टर है यूक्रेन का, वहां पर एक दिन की विजिट रही। वहां पर भारत के जितनी भी हिस्ट्री है, पोलैंड की हिस्ट्री भारत के साथ बड़ी क्लोज है। वहां पर पूरा वो ऑनर करके उसके बाद ट्रेन में बैठ के पोलैंड से यूक्रेन गए। यूक्रेन में अगर आप देखें जेलेंस्की का थोड़ा जो एक नजरिया था, आज जब रेट्रोस्पेक्टिवली आप देखते हैं, जेलेंस्की का जो एटीट्यूड था वो बड़ा खराब सा था। उसने मतलब बेइज्जती करने की कोशिश करी। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आया कि यार ये तो काफी टाइम से मोदी साहब को बुला रहा था, फिर इसने बेइज्जती क्यों करी? बेइज्जती इसलिए करी क्योंकि मोदी साहब ने एक पीस प्लान के नाम से कुछ चीज रखी है। और जो समझ में आ रहा है वो एक चीज बड़ा क्लियरली मोदी जी ने बोली है कि तुम जितने मर्जी समिट सुमिट जो मर्जी करते रहो, जब तक तुम रशिया के साथ नहीं बैठोगे कोई भी पीस का प्लान नहीं बन सकता। सो दैट वन थिंग आई थिंक, इससे पहले अगर आप देखें, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी रशिया को इन्वॉल्व होने नहीं देते थे इन द पीस समिट। अगर आज आप जेलेंस्की के डायलॉग्स देखें, इतना गुस्सा वुस्सा करने के बाद, उसने कल परसों में एक डायलॉग एक स्टेटमेंट दिया कि भाई रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो सेकेंड राउंड जो पीस टॉक्स होगी उसके अंदर जरूर रहेंगे। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। दोवल साहब जैसे मैंने आपको बताया जा रहे हैं रशिया, लेकिन जयशंकर जी की भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिप्स निकली है। सबसे पहले जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, रशिया के बड़े क्लोज है। और जो एक नॉन अलाइन टाइप जो एक कंट्रीज हैं जो इन चक्रों में घुसना नहीं चाहते, उनमें उनमें से है वेरी पावरफुल कंट्री राइट नेक्स्ट टू इंडिया। उसके बाद जा रहे हैं जर्मनी, एंड फिर जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। तो ये देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ आपकी थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपसे जरा तेल वेल काफी ले रहा है। प्लस जो फ्रंट लाइन पे है वो यूरोपियन यूनियन है, और जिसके सबसे ज्यादा लैंटल लगे हैं इस पूरी जंग के अंदर वो यूरोपियन यूनियन ही है। तो इनके साथ इंगेजमेंट चल रही है। उसी सेम टाइम पे मोदी साहब भी जाएंगे, अभी थोड़ा मतलब 22 सितंबर के करीब में मोदी साहब जाने वाले हैं यूएसए, जहां पर मोदी इन यूएस और काफी सारी और चीजें प्लान है। मोदी साहब जाने वाले थे UNGA में, वहां पर असेंबली में एक लेक्चर देने के लिए, जो उनका स्टेटमेंट होता है वो देने के लिए, लेकिन पता चला कि मोदी साहब नहीं जा रहे वहां पर। उन्होंने जयशंकर जी को बोला है कि आप जाओ। तो ये भारत की तरफ से एक ये भी है कि साहब ये जो आपकी इंस्टीट्यूशंस है मल्टीलैटरल है, ये चलती नहीं है। और इसके बारे में भारत बड़े टाइम से बोल रहा है कि साहब इसके लिए जो भी रिफॉर्म होना है, रिटर्न रिफॉर्म करने की जरूरत है, बहुत हो गया अब ये जो वर्बल अश्योरेंसेस। तो यहां पे भी एक जबरदस्त मैसेजिंग करी है। स्टेटमेंट्स आए जी पुतिन साहब के। पुतिन ने बोला कि भाई भारत, चाइना और ब्राजील 3 ऐसे देश हैं जो हमारी थोड़ी हेल्प कर सकता है। यही चीज जॉर्जिया मेलोनी ने भी बोली कि भारत और चाइना को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। मतलब ये अगर वॉर को रुकवाने के लिए दो कंट्रीज हैं जो हैं, वो भारत और चाइना है। पहले पुतिन ने बोला, फिर जॉर्जिया मेलोनी ने भी बोल दिया। यहां पर एक स्टेटमेंट है यूक्रेन एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने बोला कि साहब हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत को, ये तो जेलेंस्की साहब ने मोदी साहब को भी बताया कि देखो साहब ऐसा है, आप जरा पीस समिट की तरफ थोड़ा सा पार्टिसिपेशन की बात करें। तभी भारत ने बोला उनको कि साहब पीस समिट तो जो मर्जी है, लेकिन आप जब तक रशिया को नहीं बिठाएंगे तब तक कोई पीस समिट नहीं हो सकता। और ये बात रशिया से मोदी साहब ऑलरेडी करके आए थे। तो इन्होंने बोला कि जी ऐसा है, हम तो भारत को चाहते हैं कि पीस समिट में वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन ले। एंड हमारा एक एम्बिशन है कि भारत एक पोस्ट ऑफिस बन के ना रह जाए बिटवीन द लीडर्स। दैट शुड टेल यू दैट जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बिटवीन टू साइड्स, वहां पर भारत का एक बहुत बड़ा रोल दिख रहा है।
क्योंकि अभी तक आप मैसेजेस पास कर रहे हो एंड नाउ यू आर सेइंग यार अभी मेरे को पता है इतने मैसेजेस मैं पास कर चुका हूं, लेट मी सी इफ आई कैन क्रिएट अ डायलॉग। इसमें मीडिएशन की बात कहीं नहीं आती है। भारत ने कभी नहीं बोला कि साहब हम मीडिएशन करने जा रहे हैं। भारत ने बोला कि भाई जितना हमसे बनता है हम करेंगे। अब वो मीडिएशन पे आता है कि हम कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिशमेंट में आता है, वो हम देखेंगे। अब देखिए जब मोदी साहब गए थे रशिया, उसी टाइम पे एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल स्ट्राइक हुई थी, जहां पर पूरी दुनिया में ये न्यूज वापस सेंटर लाइन पे लेके आई गई थी, यूक्रेन 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 यूक्रेन। मोदी साहब फिर गए थे यूक्रेन, वहां पर यूक्रेन ने कर्स का ऑफेंसिव कर रखा था। ना ये दो चीजें आपको एक चीज सिग्निफाई करती है कि साहब गहरे राज्य को ऑब्वियसली ये वॉर खत्म नहीं चाहिए, तो उनकी तरफ से एक एस्केलेशन करने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे ये थोड़ा सा देखने को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या मोदी जी और भारत गहरे राज्य के अगेंस्ट जाके ये वॉर में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी गहरे राज्य को नहीं चाहिए होगा कि वॉर ये खत्म हो जाए, क्योंकि अब अभी खत्म होगी तो डेमोक्रेट्स तो हार जाएंगे। अगर ये टोपी ट्रांसफर किसी और को कर पाए, उसके बाद जिस तरह से इनके इनके सिर पे अफगानिस्तान गिरा था, ये दूसरी तरफ कर पाए, या फिर देखिए वॉर से तो पैसे इनके काफी बन रहे हैं और वहां पर जो भी इनको उथल पुथल करनी है वो भी हो रही है। तो अगर ये रुक जाएगा तो वो उथल पुथल भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक नजरिया हो सकता है। दूसरा नजरिया हो सकता है कि देखो साहब ऐसा है, ये जो एस्केलेशन हुई थी, ये एस्केलेशन नॉर्मली होती है नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, हर कोई अपनी एक पोजीशन को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करता है, हर कोई अपनी एक जगह को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की कोशिश करना चाहता है। तो रशिया का आपको पता ही है 18-20% 22% उसका यूक्रेन ऑलरेडी ले रखा है। अभी पोल्टावा की तरफ वो जा रहा है, व्हिच इज इन सेंट्रल एंड दैट इज अ मेजर जंक्शन, जहां पर अगर वो ले लेगा तो डॉनबास का पूरा एरिया रशिया के हाथ में एज इट इज गिर जाएगा। उसके बाद नॉर्थ में एक ट्विन सिटी है सेवेरोडोनेस्क एंड वहां पर एक सिटी है, तो उसको अगर ले लेंगे तो थोड़ा और इनका सोलिडिफाई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रशिया इज इन अ डिसेंट पोजीशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक वो कर्स में इनका ऑफेंसिव हुआ है यूक्रेनियंस का, उसमें भी रशिया ने काफी बैंड बजा के इनकी हालत खराब कर रखी है। सो रशिया का जो एक पोजीशन है, इट्स नॉट दैट बैड एंड यू नो, बट हैविंग सेड दैट, अभी इस टाइम पे यूक्रेन के पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ है। देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का एक जो नजरिया आएगा कि साहब किसी तरह से इस वॉर को जरा रोका जाए, और अगर आप वो करने में सक्षम रहते हो तो यू कैन इमेजिन दैट्स गोइंग टू बी अ बिग स्टेप अगेंस्ट द गहरा राज्य। फिर अब एक बार रुक जाती है ना, फिर वॉर को दोबारा चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। वॉर फटीग भी हो जाता है कि भाई थक गए, अब लड़ लड़ के खत्म हो गया कहानी, तो उसमें से दोबारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जरा इंटरेस्टिंग सा कहानी रहेगी, जरा इसके ऊपर नजर हमारी रहेगी कैसे कैसे खुलता है, क्योंकि जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे पीछे की जो चीजें हैं वो थोड़ा सेंस बनानी शुरू करेंगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि चैनल ग्रो कर सके। आप लोग में इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। आज रात को आपके साथ एक शो आएगा कल अजय रैना के साथ एज शेड्यूल्ड ऑन मंडे। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो लाइव नहीं हो पाएगा, बट देयर विल बी अ शो इन द आफ्टरनून एज वेल, जो एक यूरोप के ऊपर हम थोड़ी नजर और डालेंगे। एंड रात को कर्नल अजय रैना से हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।